ऋषभ बेटा। हाँ पापा। बेटा तुम्हारे एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? यही शायद दिसंबर में ही होने वाले हैं। अच्छा, तो तू अभी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अच्छा, तो तुझे लगता नहीं कि इस वक्त तुझे पढ़ाई करनी चाहिए? डैड 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इट्स माई पैशन। क्या बोला, एक बार फिर से बोल। नहीं, मैं कह रहा था कि हाँ आगे। इट्स माई पैशन। अच्छा हाँ। नहीं I'm sorry क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा I'm sorry। One eternity later. You know, it's not always about the ooh or the ara or the oni-chan. Sometimes it's just about the सो हे एवरीवन, आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल। मैंने बहुत टाइम से कुछ भी घंटा अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे, बिकॉज यार देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दिस। आई नो वैसे 39 लोगों को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं बताऊंगा बिकॉज मेरा चैनल है, मेरी मर्जी। सो एज सम ऑफ यू मे नो, देयर वर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस वर गोइंग ऑन फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10। सो उसके कारण मुझे यूट्यूब के लिए टाइम बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा था। बट जैसे ही मेरा लास्ट एग्जाम 18th को खत्म हुआ एंड व्हेन आई केम होम। ऋषभ, हाँ भैया, तू घर कब आया? अरे जस्ट अभी। अच्छा सुन, हाँ तुझे एक चीज दिखानी थी। क्या? ये So JoJo's Bizarre Adventure के 12 एपिसोड रिलीज हो गए हैं। एज मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज माय एनिमे लिस्ट में नंबर 2 पे आ गई है। IGN ने मास्टरपीस बोल दिया और यहाँ साला मैं नो वे होम भी 2 दिन लेट देख रहा हूँ। कोई नहीं, लेट है दुरुस्त है। एंड आई फाइनली बिंज वॉच्ड ऑल द 12 एपिसोड्स ऑफ स्टोन ओशन। और अगर मुझे इन 12 एपिसोड्स को वर्ड्स में बताना हो तो भाई, इन स्टोन ओशन अराकी का एक लेडी जोजो को इंट्रोड्यूस कराने एक बहुत बड़ा और रिस्की स्टेप था, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जोजो फ्रेंचाइज फीमेल कैरेक्टर्स को उतना अराकी ने कभी भाव दिया ही नहीं था। और इसी चक्कर में अराकी को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। और इसी चीज के जवाब में अराकी भी लाइक, लो साला मेन प्रोटैगनिस्ट ही फीमेल है। खैर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कौन फीमेल और कौन मेल, फर्क ये पड़ता है कि हाउ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड। सो इफ सम ऑफ यू मे नॉट नो द प्रेमिस ऑफ द स्टोन ओशन, लेट मी हेल्प यू। सो इन स्टोन ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जोजो फ्रेंचाइज आवर मेन प्रोटैगनिस्ट इज अ फीमेल जिसका नाम है जियोलिन। जियोलिन को फॉर सम रीजन उसको 15 साल की सजा सुनाई जाती है इन ग्रीन डॉल्फिन स्ट्रीट प्रिजन, जो कि है फ्लोरिडा में। और इस जेल और जेल के तानाशाही से निकलने के लिए जोतारो जियोलिन किस तरह से हेल्प करता है ये तुम खुद ही देख लेना। एट फर्स्ट when 12 एपिसोड्स ऑफ स्टोन ओशन वर रिलीज, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टोरी इस लेवल की होगी, बिकॉज एज अ जोजो फैन जो पहले 12 एपिसोड्स में स्टोरी भागी है, मेरे हिसाब से तो डायमंड इज अनब्रेकेबल और गोल्डन विंड में भी इतनी बढ़िया स्टोरी राइटिंग नहीं थी, जो कि स्टोन ओशन के लिए काफी अच्छी बात है एज अ स्टार्ट। बिकॉज जिस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनका मिलना, उनकी स्टैंड पावर्स, उनका नेचर, मतलब यार। और यार स्टैंड पावर्स के बारे में मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो तुमने अब तक स्टैंड्स देखे हैं गोल्डन विंड में, वो लिटरली कुछ भी नहीं है स्टोन ओशन के सामने। और मेरी लाइन सुन के बहुत से लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने स्टोन ओशन नहीं देखी है कि स्टैंड बढ़िया होंगे इन द सेंस ऑफ पावर। नहीं, स्टैंड्स बढ़िया होंगे इन द सेंस ऑफ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टिकी फिंगर फ्रॉम गोल्डन विंड। सो स्टिकी फिंगर एक ऐसा टाइप का स्टैंड है जो कि पॉकेट डायमेंशंस को एक्सेस कर सकता है। कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा है, पर हमें भी पता है अराकी ने सिंपल कॉन्सेप्ट से कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें की है, लाइक एक पोर्टल खोलने से लेकर शरीरों के पार्ट्स को अलग कर देना। और ऐसे स्टैंड स्टोन ओशन में भरे पड़े हैं, जो कि इसको गोल्डन विंड से बेटर बनाता है। बिकॉज स्टिकी फिंगर जैसा स्टैंड एक फाइट को कितना इंटेंस और इंटरेस्टिंग बना सकता है, ये तुमने भी देखा होगा गोल्डन विंड में। एज स्टार्टिंग फ्रॉम द फैंटम ब्लड, डेविड प्रोडक्शन ने वॉइस एक्टर्स को चुनने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बिकॉज जोजो में ऐसे बहुत से सीन है जहाँ पे वॉइस एक्टर्स के लिए वॉइस एक्टिंग काफी मुश्किल हो जाती है। बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से वॉइस एक्टर्स का जोजो में एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि इसके इतने क्यों मीम्स बनते हैं और क्यों इसके इतने सारे डायलॉग्स फेमस हैं। बिकॉज वॉइस एक्टर्स एनिमे शो के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं इफ दे आर नॉट चूजन वाइजली। और ये कमी तुम्हें स्टोन ओशन में देखने को मिलेगी ही नहीं, बिकॉज जियोलिन वॉइस एक्टर्स फायरूज आई हैज डन हर जॉब वेरी अमेजिंगली और काफी क्यूट भी है। ये मैनली नहीं है यार।
और वॉइस एक्टर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैरेक्टर्स। जोजो के साइड कैरेक्टर्स का नेचर और उनका कैरेक्टर डिजाइन बाकी शो से स्टार्टिंग से ही काफी डिफरेंट रहा है और ये चीज तुम्हें स्टोन ओशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी बिकॉज स्टोन ओशन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। साइड कैरेक्टर्स को जोजो में शुरुआत से काफी पसंद किया गया है क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनकी फाइट्स ऑडियंस को शुरुआत से बहुत अट्रैक्ट करते हुआ है स्टार्टिंग से। दैट्स व्हाई ऑडियंस वेदर फोरकास्ट और एफएफ को इतना पसंद कर रही थी बिकॉज अराकी ने जिस तरीके से उनका ड्रेसिंग सेंस रखा है वो चीज इनको बहुत बैड और अट्रैक्टिव बनाती है। एंड मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जोजो में अब तक जितने भी कपड़े देखे हैं सबके कपड़े किसी फैशन शो डिजाइनर के बनाए हुए लगते हैं और ऐसा इसलिए बिकॉज अराकी हिमसेल्फ वाज अ फैशन डिजाइनर एंड अ मॉडल। दैट्स व्हाई उसने सारे कैरेक्टर्स के कपड़ों को डिजाइन इतना कूल और बैडस बनाए हैं। पता नहीं क्यों यार बट एरमिस समटाइम्स रिमाइंड्स मी ऑफ पोलनारिफ। बट इन सब चीजों से भी ज्यादा अराकी ने स्टोन ओशन में एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट किया है एंड दैट इज जियोलिन कुजो। यारे यारे दा वा यारे यारे दा वा सो जियोलिन अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से बेस्ट गर्ल है बिकॉज जोतारो को फीमेल वर्जन लिटरली अलग ही हिट करता है बॉल्स में। जिस तरीके से वो चीजों को वो देखती है और उनको वो अपने तरीके से हैंडल करती है ये चीज जोतारो से कहीं ना कहीं सिमिलर तो है बट जियोलिन को एज अ पर्सन एक डिफरेंट पर्सनैलिटी भी देती है और ये चीज अराकी ने बहुत यूनिक तरीके से दिखाई है स्टोन ओशन में। पर यार जियोलिन को एज अ गर्ल दिखा के तुम्हें भी पता है अराकी किस किस लेवल पे गया है। Stop it. Get some help. So when it comes to Jiolin, the most apparent aspect of her character is that she is a female. Because female as a character जब जोजो में इंट्रोड्यूस होता है चीजें नॉर्मली जैसे जोजो में होती है उससे अलग ही होने लग जाती है बिकॉज फीमेल एज अ कैरेक्टर उनकी अलग प्रॉब्लम्स होगी और उनकी अलग चॉइसेस होगी और यही चीज स्टोन ओशन को सबसे यूनिक बनाती बाकी पार्ट से। एंड हाँ बहुत सी ऑडियंस आए ना मुझे पता है जोतारो का जो बिहेवियर है जोलिन की तरफ उसको देखकर ऑब्वियसली खुश नहीं होगी। तो यार मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुम्हें भी पता है जोस्टार्स का ये बहुत बड़ा कर्स रहा है जहाँ भी वो जाते हैं कोई ना कोई स्टैंड यूजर हमेशा उनके पीछे रहता है। दैट्स व्हाई जोतारो हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहा बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इन सब चक्करों में पड़े इसलिए उसको छोड़कर पूरी दुनिया में किसी और को पता ही नहीं था कि जियोलिन जोतारो की बेटी है। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द आर्ट स्टाइल ऑफ स्टोन ओशन मजा ही आ गया भाई मतलब कि ओपनिंग को सुन के इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था कि वही 3D आर्ट स्टाइल और डिफरेंट कलर पैनल्स और जब बात आती है एनिमेशन की तो भाई मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डेविड प्रोडक्शन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दे आर ट्रूली डिजर्विंग व्हाट दे डिजर्व। एंड हाँ तुम में से मुझे पता बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि पूची करना क्या चाहता है, उसका प्लान क्या है, दियो के साथ क्या रिलेशन है और जोतारो के पास ऐसा क्या है जो पूची लेना चाहता था। तो अगर तुम मुझसे पूची के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक पूची के बारे में हमें फिर कभी बात करनी चाहिए बिकॉज मेरे हिसाब से पूची एज अ कैरेक्टर एक डिफरेंट वीडियो डिजर्व करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर स्टोन ओशन नहीं देखी है तो जाके देखो, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुका है फर्स्ट 12 एपिसोड्स और बाकी 12 अगले महीने रिलीज होंगे। एंड अगर वीडियो सच में जेन्युइनली पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो। एंड मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी इस चैनल से रिलेटेड कि अगली वीडियो कब आएगी। सो तुमसे बहुत लोगों को पता होगा कि जून या मई में इस साल के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होंगे और क्लास 12th बोर्ड्स के भी टर्म 2 बहुत जल्द आने वाले हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं 4-5 महीने के लिए वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए था कि कोई भी नया बंदा है तो कमेंट्स में गाली बक्के न चल जाए। So I think that's it for today and thanks for watching, and for the next video please stay tuned.